नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट सत्यम के साथ। स्वागत है आपका डर का साया में। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी मोहित की है। मोहित एक चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। उसका भरा पूरा परिवार था। हालांकि उसके पास खूब सारी धन दौलत तो नहीं थी जिससे कि वह दुनिया की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन फिर भी मोहित अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार के साथ रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा मददगार स्वभाव का भी था। जब भी किसी पर मुसीबत आती तो वह फट से हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कभी कभी तो उसके घर वाले भी उसे ये समझाते भी थे कि हमें हर किसी अनजान आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोहित की आदत मददगार स्वभाव की थी, इसलिए उससे मदद किए बिना रहा ही नहीं जाता था। वह सोचता कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो ये आदत हमें आगे जाकर बहुत फायदा पहुंचाती है। एक दिन की बात है। हर दिन की तरह मोहित फैक्ट्री पर काम खत्म करके शाम को अपने घर की ओर आ रहा था। आज भी वह शहर की एक ऐसी गली से गुजर रहा था जो लोगों के बीच बदनाम थी। अब सोचने की बात यह है कि कोई गली क्यों बदनाम हो सकती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। दरअसल लोग कहते हैं कि उस गली में 19 साल की एक जवान लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस लड़की की मौत का असली कारण के बारे में किसी को पता नहीं लग सका। बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि वो लड़की इसलिए मरी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था। अब मरने के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने की तलाश में थी। कहते हैं कि वो शाम ढलने के बाद ही भटकती थी और हर एक आदमी से पूछताछ करती रहती थी। पर एक मोहित था जो ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह यही सोचता था कि आज के समय में भूत प्रेतों पर विश्वास कौन करता है। भूत प्रेतों जैसी कोई चीज नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले मोहित एक महिला की तरफ हल्का सा आकर्षित होने लगा था। दरअसल वह महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आती थी। मोहित की बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। मोहित जब भी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता तो वह महिला भी उसी वक्त अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आती थी। मोहित की पत्नी सीमा भी बड़ी खूबसूरत थी। शादी के बाद उसके मन में कभी भी वह ख्याल नहीं आया कि वह दूसरी महिला की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता था। लेकिन इस महिला ने पता नहीं क्या जादू कर दिया था मोहित पर। मोहित अब गलत रास्ते पर चलने को तैयार था। मोहित की पत्नी तो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उस महिला ने मोहित को अपने मोहपेश में बांध लिया था। मोहित की पत्नी ने उसको ऐसे बदले हुए कभी नहीं देखा था। पहले वो अपनी वेशभूषा और बालों की स्टाइल पर कभी ज्यादा गौर नहीं करता था, लेकिन अभी करीब 1 महीने से वह अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। अब वह कई देर तक खुद को आईने में निहारता रहता था। कभी कभी तो सीमा के मन में शक की सुई घूमने लगती थी, लेकिन दूसरे पल वह इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देती थी। उसे मोहित पर इतना तो विश्वास था कि वह उसे धोखा नहीं दे सकता। आज जब महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए आई तो मोहित से रुका नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और उस महिला के पास चला गया। उस महिला के पास पहुंचते ही मोहित की धड़कनें तेज हो गई। पता नहीं क्या हुआ कि वह उस महिला के सामने खड़ा होकर आवाज तक नहीं निकाल पाया। उस महिला ने अपनी बड़ी नशीली आंखों को दिखाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मोहित ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया गया, नहीं, मैं कुछ खास तो नहीं कहना चाहता। वो थोड़ा झिझक रहा था। तभी वो बोला, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है। ये सुनते ही वह महिला जोर जोर से हंसने लगी। उसने मोहित को इस बात के लिए धन्यवाद कहा। फिर वो महिला बोली, आपको तो ये बहुत ही प्यारी लगी, लेकिन एक मेरे पति हैं जिनको ये पसंद ही नहीं आती है,
लेकिन अब मैं इस बात को ज्यादा दिमाग पर नहीं लेती। अपने पति की इस बात से वाकिफ हो चुकी हूँ कि वे अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए हम अलग रहते हैं। मोहित बोला, मुझे आपके लिए खेद है कि आपके पति आपकी बेटी को ही पसंद नहीं करते। बेटियां तो माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप होती हैं, फिर भी न जाने क्यों उन्हें आपकी प्यारी सी बेटी पसंद क्यों नहीं है। इसका कोई कारण है क्या? उस महिला ने कहा, देखिए ये मामला थोड़ा निजी है। मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ कि मेरे पति को किसी कारण के चलते अपनी बेटी पसंद नहीं है। क्या आप मेरे काम कर सकते हैं क्या? मोहित बोला, जी हाँ, क्यों नहीं, आप बस काम बोलिए। वह महिला बोली, जी आपको ये करना है कि आप मेरे पति को बस ये लेटर दे देना। ये लेटर मैंने उन्हीं के लिए लिखा है, इसमें बहुत सी ज़रूरी बातें लिखी हैं। मैंने लेटर पे पति के मकान का पता भी लिखा है। आप तो जानते हैं कि मोहित मददगार स्वभाव का तो था ही, और ऊपर से उस महिला ने मदद के लिए बोला जिस पर वह पहले से ही आकर्षित था। मोहित ने चिट्ठी को महिला के पति के घर पर पहुंचाने के लिए हामी भर दी। उसने वह चिट्ठी उस महिला से ले ली। जैसे ही मोहित ने चिट्ठी को पकड़ा, उतने में ही वह महिला हर दिन की तरह टैक्सी में बैठकर फुर से गायब हो गई। मोहित उस महिला के पति के घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह उस पते पर पहुंचा, उसने जोर से दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ ही सेकंड में एक बूढ़े व्यक्ति ने आकर दरवाजा खोला। उस आदमी ने अपने बारे में बताया कि वह गौरव का पिता है। मोहित समझ गया उस महिला के पति का नाम गौरव था। फिर जैसे ही गौरव के पिता ने उस चिट्ठी पर नाम देखा तो वह घबरा गया। फिर लेटर के अंदर खोल कर देखा तो पाया कि उस लेटर में एक कागज था, और उस कागज पर खून से बड़े अक्षरों में लिखा था, गौरव, अब तुम्हारी मौत तय। अब मोहित को गौरव के पिता से ये पता चल गया था कि वह महिला और कोई नहीं बल्कि वही 19 साल की लड़की थी जिसने आत्महत्या कर ली थी। गौरव और उसने मंदिर में शादी कर ली थी। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब बात आई असल मायने में शादी की, तब गौरव ने उस लड़की को ये कहकर धोखा दे दिया उसका परिवार उस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। जब उसे बात पता चली तो उस लड़की ने उसी गली के एक घर पे चढ़कर अपनी जान दे दी। जिस समय उसने अपनी जान दी उस समय वह 7 महीने की गर्भवती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली कहानी में। धन्यवाद।